लैरिंक्स और हाइपोफैरिंक्स के इस परिचय को हेड एंड नेक कैंसर ऑस्ट्रेलिया द्वारा लैरेंजियल और हाइपोफैरिंक्स कैंसर से प्रभावित रोगियों और परिवारों के लाभ के लिए निर्मित किया गया है। लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। इससे ध्वनि आवाज पैदा होती है ताकि आप बात कर सकें। जब आप सांस लेते हैं तो ये फेफड़ों में हवा जाने देता है, और जब आप खा पी रहे होते हैं तो ये फेफड़ों में भोजन जाने से रोकने में मदद करता है। लैरिंक्स कार्टिलेज से बना होता है। इसके प्रमुख भाग हैं: ऊपरी भाग जिसे सुप्रग्लॉटिस कहा जाता है, मध्य भाग जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है, और निचला भाग जिसे सबग्लॉटिस कहा जाता है। सुप्रग्लॉटिस में एपिग्लॉटिस कहे जाने वाले ऊतक का एक फ्लैप होता है जो भोजन को वॉइस बॉक्स में जाने और फेफड़ों में प्रवेश करके संक्रमण पैदा करने से रोकता है। ग्लॉटिस में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो सांस लेते समय खुल जाते हैं और बात करते व निगलते समय बंद हो जाते हैं। सबग्लॉटिस सीधे वोकल कॉर्ड्स के नीचे स्थित होता है, जहां लैरिंक्स श्वास नली या ट्रैकिया या विंड पाइप से जुड़ता है। लैरिंक्स के किसी भी भाग में शुरू होने वाले कैंसर को लैरेंजियल कैंसर कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स के कैंसर को ग्लॉटिक कैंसर भी कहा जा सकता है। लैरिंक्स के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का ग्रसनी का एक भाग होता है जिसे हाइपोफैरिंक्स कहा जाता है। ये ईसोफेगस भोजन नली या ग्रास नली में खुलता है। लैरिंक्स के दोनों ओर स्थित हाइपोफैरिंक्स के भागों को पिरिफॉर्म साइनसेस कहा जाता है। ये कुपियों की तरह होते हैं जिनके माध्यम से भोजन नली में भोजन पहुंचता है। हाइपोफैरिंक्स में शुरू होने वाले कैंसर को हाइपोफैरिंजियल कैंसर कहा जाता है। लैरिंक्स और हाइपोफैरिंक्स सही ढंग से भोजन और तरल पदार्थों का नीचे जाना सुनिश्चित करते हैं। जब आप भोजन निगलते हैं तो भोजन के श्वास नली में प्रवेश होने से रोकने के लिए एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स कसकर बंद हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स को लैरेंजियल मांसपेशियों और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो लैरिंक्स और हाइपोफैरिंक्स के कैंसर से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। लैरिंक्स या हाइपोफैरिंक्स के कैंसर से कर्कश आवाज पैदा हो सकती है क्योंकि वो वोकल कॉर्ड्स की गति के तरीके को प्रभावित करते हैं। भोजन और हवा के मार्ग को अवरुद्ध करके निगलने या सांस लेने में कठिनाई पैदा करते हैं, और आखिर में वो भोजन और तरल पदार्थों को श्वास नली में प्रवेश करने दे सकते हैं, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स ठीक से बंद नहीं हो पाती और आपको खांसी या छाती का संक्रमण हो जाता है। जब भोजन या पानी फेफड़े में पहुंच जाता है तो इसे एस्पिरेशन कहा जाता है। ये लक्षण लैरेंजियल और हाइपोफैरिंजियल कैंसर के कारण नहीं भी हो सकते, लेकिन यदि आपको शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण कुछ सप्ताहों से अधिक समय के लिए बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ बात करें ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द निदान और इलाज किया जा सके। यदि लैरेंजियल या हाइपोफैरिंजियल कैंसर लिम्फ नोड्स में फैल जाता है तो गर्दन में गांठ बन सकती है। लिम्फ नोड्स गर्दन में स्थित फली के आकार की ग्रंथियां होती हैं जो संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षण तंत्र की सुरक्षा का हिस्सा हैं। लैरेंजियल और हाइपोफैरिंजियल कैंसर का इलाज सर्जरी या विकिरण चिकित्सा से किया जा सकता है। कुछ रोगियों को कई उपचारों का संयोजन दिया जाता है जिसमें कीमोथेरेपी शामिल है। आपके विशेषज्ञ कैंसर के आकार और स्थान के आधार पर आपके लिए उपयुक्त उपचार विकल्पों के सुझाव देंगे। और अधिक जानकारी के लिए कृपया www.headandneckcancer.org.au पर जाएं।